26 जनवरी को जो कुछ लाल किले पर हुआ या 6 साल में पहली बार देश में जो धमाका हुआ, सच्चाई ये है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पेशाब को कोई जुकाम नहीं पड़ता कि चाहे ये देश जल जाए या तबाह हो जाए, और जिन्हें फर्क पड़ता है उनकी आत्मा और चेतना दोनों सो चुकी है। केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, क्या पढ़ाया जा रहा है उस मानसिकता को जानना बेहद जरूरी है। थॉमस मैकॉले, जिसकी लाइफ मॉडर्न एजुकेशन को पढ़कर कुछ लोग बड़ा लिबरांडो महसूस करते हैं, बोला था उसने कि इस देश के लोग रंग और खून से भारतीय लेकिन दिमाग, सोच और आचरण से इंग्लिश होंगे। आर्यन भारत आए थे, संस्कृत और वेद साथ लाए थे, किताबें छपी पड़ी हैं हजारों लाखों इस झूठ से हमें हमारी धरती पर ही विदेशी बता रहे। बुलाया यहाँ पर मैक्स मुलर जैसे इंडोलॉजिस्ट को, ट्रांसलेट कराए वेद उपनिषद इंग्लिश में, करोड़ों रुपए लगाकर छपवाए और बांट दिया दुनिया में पढ़ने को। अचानक से वेद पुराने लगने लगे, संस्कृत प्राचीन भाषा बन गई, हिस्ट्री में आर्यन इन्वेजन थ्योरी आ गई, ब्रिटिश सभ्यता और अंग्रेजी जुबान बन गई। आपको बस पढ़ाया नहीं जा रहा था, अपनी जड़ों से दूर कर अंग्रेजी सोच का गुलाम बनाया जा रहा था। और शुरुआत शिक्षा प्रणाली वेदों से हुई। वेद कोई धर्म नहीं है, एक सनातन ज्ञान है इस ब्रह्मांड, इस प्रकृति का, जिसे न किसी ने लिखा है न जिसका कोई अंत है। वेद जवाब है हर उस सवाल का जो किसी भी जीवित आत्मा में उत्पन्न हुआ है, माइथोलॉजी नहीं है। जब से ये सृष्टि बनी है तब से मौजूद है। वेद वो शास्त्र है जो मनुष्य जीवन में क्या करने योग्य है और क्या नहीं, इसका मार्गदर्शन कराता है। बस कुछ साल पुरानी मॉडर्न साइंस आज दुनिया के लिए इनोवेशन की मिसाल बन गई। अहिंसा, सत्य, धर्म, कर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म, वासना, आत्मा, समाधि, अहंकार जैसे सिद्धांतों की समझ, और अनादि काल से मौजूद आयुर्वेद, गंधर्व वेद, ज्योतिष, अर्थशास्त्र का सनातन ज्ञान, हमारे वेद दुनिया छोड़ो हमें ही पुरातन लगने लगे। हमें बस पढ़ाया नहीं जा रहा था, क्रमबद्ध तरीके से अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान पर संसार और गुलामी ही हमारा नसीब है, इस सोच को गलत तथ्यों से सच साबित कर यह यकीन दिलाया जा रहा था। केवल बोलने मात्र के लिए विश्व गुरु नहीं था भारत, दुनिया का सर झुकता था। इस जमीन पर पैदा नहीं हुए थे धर्मबोध से। 1000 BCE तब तक्षशिला यूनिवर्सिटी विश्व को ज्ञान दे रही थी। वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नालंदा 5th सेंचुरी BC, सभी सुविधाओं से लिप्त, किसी भी परिकल्पना से दूर, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, फिलोसफी, साइंस और साक्षात वेदों के ज्ञान की अनुभूति। ऐसी शानदार लाइब्रेरी जिसे देखने मात्र से ज्ञान टपकता हो, राख में बदल दी। उस मानसिकता को इतिहास की बस एक घटना का नाम मत दो। 3 महीने से ज्यादा जलती रही, सुलगती रही 90 लाख किताबें उस लाइब्रेरी की जिंदा जला दिए, काट दिए पढ़ाने वाले गुरु नालंदा के। 800 साल की इतनी भयावह गुलामी के बाद भी अगर हमें नाम पता है नालंदा का, तक्षशिला का, तो क्या व्यापक स्तर रहा होगा ज्ञान का और ज्ञान के स्वरूप का इस देश में। कोई जिद है हमारी कि हम अपने आप को नहीं समझते, गर्व करना नहीं जानते, ये सोचते नहीं है कि ये सब कैसे हुआ। अगर मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था, कार्ल मार्क्स का इतिहास और वेस्ट की धारणाओं को इस इंडिया से अलग करे तो हमें वो वास्तविक भारत नजर आएगा जो दुनिया के लिए विश्व गुरु था। डेवलपमेंट, विकास जैसे शब्दों में भारत देश ने कभी प्रचुरता नहीं देखी। हम वेस्ट की दुनिया से पिछड़े और कम उन्नतशील है। इस धारणा को आधुनिकता का आधार बना हमें भारत से इंडिया और उस इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना दिया। हमने हमेशा बस एक बात बोली कि आपका मंगल हो। क्या कभी किसी ने ये विचार करा कि ये मंगल क्या है? ऐसी समृद्धि या उन्नति या वो संपन्नता जिसके होने से किसी इंसान तो क्या कोई जीव जंतु या एक चींटी की भी हानि ना हो। ऐसे सिद्धांतों को अपनी सभ्यता का आधार बनाने वाले विश्व गुरु भारत को आज दुनिया, इंडिया एक तीसरी दुनिया कहती। ये मॉडर्न साइंस में ज्ञान को डिफाइन करने वाली बस एक चीज है, कॉज़ैलिटी, कार्य कारण संबंध। ऐसा हो तो ऐसा हो जाता है। हमने किस चीज में कॉज़ैलिटी देखी? मीमांसा की कॉज़ैलिटी, कर्म का सिद्धांत। हर कार्य किसी फल में फलित होता है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका कोई फल ना हो, और वो फल ईश्वर के हाथ में नहीं है, वो विधि के हाथ में है। ये कर्म का सिद्धांत मॉडर्न साइंस की कॉज़ैलिटी, कार्य कारण संबंध से कहीं ऊंचा था और आज भी है।
कोई जिद है हमारी जो हम अपने आप को नहीं समझते, गर्व करना नहीं जानते, सोचते नहीं है कि ये सब कैसे हुआ। लेगा यह देश फिर से अपनी संस्कृति, अपनी प्रतिष्ठा, अपना इतिहास, अपना मौलिक रूप लेगा। हर कण कण तन मन इस हृदय में आत्मगौरव भरने वाला इस देश का नाम भारत लेगा, क्योंकि अब हर एक सनातनी अपनी पहचान बोलेगा। एक छोटा सा परिवार है द टॉक शो। मैंने कोशिश करी है, यकीन मानिए कोई मदद नहीं करेगा कोई भी। हर एक सदस्य को जिम्मेवारी उठानी होगी। लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब करो। लेकिन इस भारत को भारतीयता की पहचान दिलाने वाली यह मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। केवल 10 ऐसे सदस्य ढूंढ रहा हूं जो इस सीरीज को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।